हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉपिक। ठीक है, साइंस के टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल हम आपको साइंस के पिछले टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है साइंस का जीबी। जीबी जीबी मतलब क्या होता है? जीबी यानी होता है गोल्जी बॉडी। इसको हिंदी में कहा जाता है गोल्जी का। गोल्जी का इसको कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी। तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसमें किसमें उपस्थित रहती है? तो ये पता होना चाहिए। तो उपस्थित रहती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों में उपस्थित रहती है। कौन? जीबी यानी होता है गोल्जी बॉडी। इसकी उपस्थिति किसमें रहती है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो वर्क रहता है, टाइम कार्य रहता है, क्या होता है कि कोशिका के कचरे को, अगर जो कोशिका के कचरे को कोशिका से बाहर स्त्रावित करता है। कौन करता है? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी का काम क्या होता है कि कार्य कोशिका के कचरे को कोशिका से बाहर स्त्रावित करता है। क्लियर हो गया? कोशिका के कचरे को कोशिका से बाहर स्त्रावित करता है। ठीक है, इसका अन्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का क्या करता है? संश्लेषण करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का संश्लेषण करते हैं और इसके बाद लाइसोसोम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्य लाइसोसोम की हमने कल आपको पढ़ा चुके हैं। आप पिछली क्लास को देख लीजिए, इसको पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है। लाइसोसोम राइबोसोम मतलब हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके जो अन्य नाम पूछे जाते हैं, इसके अन्य नाम कौन से हैं? तो डिक्टियोसम यानी होता है कोशिका का स्त्रावीकरण होता है। कोशिका का स्त्रावीकरण होता है और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पीएससी का भी क्वेश्चन है। हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाया है। इस सिस्टमेटिक तरीके से इसको जमाया है और आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में उसको अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसका जो डायग्राम है, मतलब बाकायदा हमने खोज लिखी, उपस्थिति लिखी, वर्क लिखा और अन्य नाम लिखे और चित्र बना दिया। और ये चित्र क्या है? ये जो नीचे जो सतह रहेगी उसको सिस्टर्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो व्हीकल रहेंगे, वेसिकल और ये ट्यूबल रहेंगे। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए। और आज हमने क्या देखा कि गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। उपस्थिति किसमें रहता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित रहती है। ठीक है, और इसका जो वर्क रहता है कोशिका के कचरे को शरीर से बाहर करना या कोशिका से बाहर स्त्रावित करना, इसका काम रहता है। और कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। और इसके बाद लाइसोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है। और इसके अन्य नाम क्या होता है? डिक्टियोसम होता है, यानी कोशिका का स्त्रावीकरण के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी होता है यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये मतलब पेपर में जरूर आता है और इससे पूछी जाती है इसकी खोज किसने की थी। तो आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर किया करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ते चले, क्योंकि कम ही लोग देखते हैं। अभी तो क्या शुरुआत है, आपको समझ में आना लगेगा और हम भी आपको समझाना सीख जाएंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग शुरुआत है। ठीक है, तो आप ये हो गया, जीबी हो गया। अब हम नया टॉपिक लाते हैं। कौन सा है नया टॉपिक? नया टॉपिक है आज हमारा है रिक्तिका। ये इसको हम क्लीन कर दें। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए थोड़ा। चलिएगा, हम इसको थोड़ा क्लीन कर दें। आज हमारा टॉपिक आ रहा है रिक्तिका। आज हमारा टॉपिक क्या है? रिक्तिका, जिसको बोला जाता है वैक्यूम। वैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है।
खोज खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। स्थिति क्या है? यानी उपस्थित होता है, मतलब स्थिति बोल सकते हैं या उपस्थिति भी बोल सकते हैं। स्थिति क्या होती है? उपस्थिति पादप कोश का। जंतु कोशिका में पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका में ये स्थिति है, उपस्थित रहती हैं। अब देखो पादप कोशिका में कैसी रहती हैं? पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी तथा संख्या में कम। संख्या में कम। नोट पॉइंट में मतलब ट्रिक से बता रहा हूं, मतलब छोटे से छोटे वर्ड में आपको कैसे तोड़ना है, आपको कीवर्ड ही ढूंढना है इसमें, और कुछ नहीं करना है कि आप क्या करना है। अब जैसे जंतु कोशिका में हम बात करें तो संख्या में कम, यानी छोटी छोटी होती हैं। छोटी छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। कौन? रिक्तिका। अगर हम बात करें हम क्या करें कि मतलब जैसे जंतु कोशिका में वैसे तो जो रिक्तिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित रहती हैं। जो रिक्तिकाएं रहती हैं वो क्या रहती हैं? अनुपस्थित, उपस्थित नहीं रहती। अगर उपस्थित होती हैं, अगर उपस्थित, अनुपस्थित रहती हैं कौन? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं? अनुपस्थित रहती हैं। अगर उपस्थित होती हैं तो संख्या छोटी छोटी होती है तथा संख्या में अधिक होती हैं। संख्या में अधिक होती हैं तो आप समझ गए होंगे कि मतलब मैंने बोला है पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं तथा संख्या में कम होती हैं। और जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होंगी वो क्या होती हैं? अगर उपस्थित, वैसे अनुपस्थित रहती हैं, अगर उपस्थित होंगी तो छोटी छोटी होंगी तथा संख्या में अधिक होंगी। बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इतना कठिन नहीं है। तो इसका अब जो कार्य लिखेंगे रिक्तिका का जो कार्य क्या होता है, तो यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है, रिक्तिका एक मृत संरचना है। रिक्तिका एक मृत संरचना है, मतलब ये कोई जीवित संरचना नहीं है। ये कोई जीवित संरचना नहीं है। ये कौन सी संरचना है? ये मृत संरचना है। और रिक्तिका को रिक्तिका की भित्ति टोनोप्लास्ट की क्या होती है? बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो रिक्तिका की जो भित्ति होती है वो किसके? टोनोप्लास्ट की बनी होती है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं टोनोप्लास्ट की बनी होती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा? रिक्तिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। स्थिति क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या होती है? उपस्थित होती है। और पादप कोशिका में उपस्थित होती है मगर बड़ी बड़ी होती हैं तथा संख्या में कम होती हैं। और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। अगर उपस्थित होती हैं तो क्या होती है? छोटी छोटी होती है तथा संख्या में बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, संख्या में क्या होती है? बहुत अधिक होती हैं। इसका जो कार्य होगा, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करेगी। कौन? रिक्तिका।
और रिक्तका एक क्या होती है, मृत संरचना है। रिक्तका की जो भित्ति होती है वो टोनोफ्लास्ट की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है। तो ये IMP पॉइंट है, इसको IMP करके लिख लीजिए, ठीक है। 100% इस बार का क्वेश्चन यही मिलने वाला है। रिक्तका की भित्ति को कहा जाता है टोनोफ्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई, समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। जिससे आप वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं, नहीं हमको कैसे पता चलेगा। इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, हटा दें इसको, ठीक है। अब एक नया टॉपिक आने वाला है, मतलब हम छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उनको कवर कर लेते हैं क्योंकि ये कोशिका के ही भाग चल रहे हैं, ठीक है। अंदर हम इसको मिटा दें, ठीक है। अब है सेंट्रोसोम। ये छोटा टॉपिक है, इसको इसलिए हम करने वाले हैं सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम को बोलते हैं तारक काय, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, बस हमें ये ध्यान रखना है, खोज किसने की थी। बेनेडेन ने की थी। खोज किसने की थी, बेनेडेन ने की थी। और इसकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है एक होगी या फिर 2, 1 या 2 होती है, ठीक है। इसका जो कार्य होगा तो ये होता है, इसका कार्य कोशिका के विभाजन में सहायक। कोशिका के विभाजन में सहायक, कोशिका के विभाजन में क्या होगी, ये सहायक होगी और उसका कोई भी कार्य और नहीं रहता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बेनेडेन ने की थी। संख्या है 1 या 2 है, कार्य होती है कोशिका के विभाजन में सहायक होती है, ठीक है। समझ में आ रही। और आज डेट है कितनी, 24/7, मतलब आज ये तारीख है। और वैसे कल PSC का पेपर है, PSC प्री का पेपर है, तो आज इसको देख कर जाएं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और हम कहने वाले हैं कि आपका पेपर बहुत शानदार जाए, अगर जो भी पेपर देने जा रहे हो। इसके बाद हम कल प्री का पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे, चाहे कोई सी भी क्लास डले या ना डले, कल हम PSC का पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। आपको तीनों चीजें हमने बता दी हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज देखो, क्या क्या पढ़ लिया तो आज हम देखेंगे। यानी इसमें रिक्तका पढ़ लिया, सेंट्रोसोम पढ़ लिया, सेंट्रोसोम पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया, जीवी पढ़ लिया। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कल हमें पढ़ना है, ठीक है। ये कल के टॉपिक हैं, आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक किया करें।